हेलो फ्रेंड्स। आइए फटाफट से दोस्तों देख लेते हैं भाई आज मार्केट ने क्या किया हुआ है। दोस्तों कल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट था, जिसका नतीजा ये निकला भाई, रेट चेंज को एज इट इज रखा गया। मतलब किसी तरह के कोई भी चेंजेस रेट कट में नहीं कि ना कट किया गया ना बढ़ोतरी की गई है, ठीक है ना। अब उसके बाद भाई मार्केट पे क्या असर पड़ा, मैंने सारे ही लोगों को बोला था कि भाई कम से कम जब तक आरबीआई पॉलिसी का अनाउंसमेंट ना हो जाए तब तक किसी भी तरह की कोई भी ट्रेड में एंट्री ना करें। अनाउंसमेंट के बाद ही किसी डिसीजन में पहुंचे कि भाई हमें ट्रेड करना है कि नहीं करना, वो भी प्रॉपर चार्ट सेटअप और स्ट्रक्चर देखने के बाद। सबसे पहले तो भाई हम डेट चेंज कर लेते हैं। आज है डेट 5 ऑफ जून। अब जो मार्केट खुलने वाली है 8 ऑफ जून को। 6 और 7 वीकेंड है। 6 और 7 वीकेंड है। 8 ऑफ जून को मार्केट खुलने वाली है, ठीक है ना। अब क्या करना है, सबसे पहले देख लेते हैं भाई आज हमारी ट्रेड कहाँ बनी है। तो हम सबसे पहले, जब तक स्पीच चली है आरबीआई गवर्नर की तब तक 10:30 बज चुका था। तो हम क्या करेंगे, 10:30 बजे के बीच का ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट मार्क करेंगे। दूसरा, मार्केट में मैंने कल भी आपको बोला था कि अगर कोई खास चेंजेस नहीं हुए आरबीआई पॉलिसी में तो मार्केट उसी रेंज में रह जाएगी। और प्रैक्टिकल यही हुआ, जो मार्केट की कल की रेंज थी उसी रेंज में आज सारा दिन मार्केट ट्रेड करती रही। अब देख लेते हैं भाई 10:30 बजे के बाद कैसा मोमेंटम आता है। 10:30 बजे के बाद कैसा मोमेंटम आता है, यहाँ पर दोस्तों हमने क्या देखा, तो ये हमने दोस्तों यहाँ पे एक रेंज मार्क की। इस रेंज को मार्क करने के बाद हमने क्या देखा, इसका ब्रेकडाउन हो जाता, इसका ब्रेकडाउन हो जाता। ब्रेकडाउन होने के बाद मार्केट आती है प्रॉपर अपने आज के हाई के आसपास का जो लिक्विडिटी जोन था, इस जोन को रीटेस्ट करती, इस जोन को रीटेस्ट करती है। और रीटेस्ट करने के बाद मार्केट दोबारा तेजी से नीचे की तरफ स्लिप कर जाती है। हमारी ट्रेड दोस्तों कहाँ पंच होती है, देखिए दोस्तों पहली ट्रेड तो हमें देखिए मार्केट में काम करना होता है। आपको मैं दिखा दूं, यहीं कहीं पर हमारा 200 ईएमए था, यहीं कहीं पर हमारा 200 ईएमए था। जैसे ही 200 ईएमए का ब्रेकडाउन होता है, यहाँ कहीं मार्केट निकलती है, हम अपनी ट्रेड में एंट्री करते हैं और लगभग लगभग 1:1 से ज़्यादा के पॉइंट सिक्योर करते हैं। लेकिन भाई जो लोग 1:1 बुक कर लेते हैं, यहाँ पर बुक करना बनता था बिकॉज ऑफ कल का डेलो इसी जगह प्रेजेंट था। उसके जब मार्केट रिटेस्ट करके दोबारा 200 ईएमए और 20 ईएमए को क्रॉस करके नीचे आके इस जगह पर क्लोजिंग देती है, इस जगह पे क्लोजिंग देती है, तब हमारी सेकंड एंट्री होती है। ये हमारा लगभग लगभग स्टॉप लॉस बनता है कितने पॉइंट का, 68 पॉइंट के आसपास का, लगभग 60 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस बनता है। और टारगेट देखिए दोस्तों कितना शानदार टारगेट आता है, लगभग लगभग हमारा 1:2 से ज़्यादा का ही टारगेट आ जाता है। क्योंकि भाई आज फ्राइडे था, तो फ्राइडे के दिन क्या होता है कि डेल्टा जो होता है अपने आप बढ़ जाता है। मतलब कुछ, मतलब 10 पॉइंट चलने में, मतलब जैसे कि देखा जाए तो 20 पॉइंट मार्केट चलने पे आपका एटीएम का डेल्टा 10 बढ़ता है, वैसे ही आपका एटीएम का डेल्टा और फास्ट बढ़ता है, मतलब 10 की जगह 15 बढ़ता है। तो यहाँ पर लगभग 60 पॉइंट के सेल के साथ 90 पॉइंट के टारगेट में ही आपका 1:2 का टारगेट बहुत आसानी से आपको आसानी से देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात भाई, 8 तारीख को मतलब 8 जून मंडे को हम मार्केट में कैसे काम करेंगे वो लेवल मार्क करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो अभी क्या देख लेते हैं भाई, डेट मैंने मेंशन कर दी हुई है, ठीक है ना। और डे हाई डे लो भी मैं सारा का सारा मार्क कर देता हूं एक साथ। देखिए डे हाई तो ऑलरेडी मार्क है भाई, डे हाई हमारा ये रहा जो आज का हमने ओआरबी बनाया था, वो हमारा ये डे हाई हो गया, ठीक है ना। अब इस जोन को दोस्तों हटा देते हैं, यहां से इस जोन को हटा देते हैं। अभी दोस्तों क्या देख पा रहे हो कि मार्केट जो है बिल्कुल ही एक देखा जाए तो पिछले एक दो तीन तीन लगभग लगभग 2 से 3 दिन एक रेंज में मार्केट हो चुकी है, ठीक है ना। अभी क्या करेंगे, अभी हम अपना ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट तो हमने आज ट्रेड किया हुआ है। अब हम आज का डे लो और डे हाई मार्क कर लेते हैं। डे लो और डे हाई कैसे मार्क करते हैं भाई, सीधा सा तरीका है, ये हमारा रेंज मार्क कर ली हमने। और यहाँ पर भी हम रेंज ही मार्क कर लेते हैं डाउन साइड के लिए। डाउन साइड के लिए हम अपनी रेंज मार्क कर लेते हैं, ये हमने डाउन साइड के लिए रेंज मार्क कर ली, ठीक है ना। ये हमने रेंज मार्क कर ली, ठीक। ये हमने हाई मार्क कर लिया और लो मार्क कर लिया, ठीक है ना। अभी क्या करना है, हाई मार्क कर लिया और लो मार्क कर लिया, ठीक है। अब दोस्तों काम कहाँ करेंगे, दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि भाई ये जोन जो है ये 200 ईएमए का जोन यहाँ पे बन रहा है,
ठीक है ना। तो जब भी आप देखो 200 और 20 में फ्लैट है तो वो जो उनको तो एरिया को हमें अवॉइड ही करना है, हमें उस एरिया पे काम नहीं करना, उस जगह ट्रेड नहीं करनी है। सबसे पहला तरीका तो ये है, ठीक है ना। उसी तरीके इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, और मैं क्या दिखाना चाह रहा था आपको, ये इसको हटा देते हैं, इसकी अब जरूरत अभी नहीं है हमको फिलहाल के लिए, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, ये लेवल पे एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारा लग गया डे हाई और डे लो। अब दोस्तों एक चीज बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा, अब जो नेक्स्ट ट्रेड आप करोगे मंडे के दिन, कोशिश कीजिएगा मार्केट इसके ऊपर या इसके नीचे ट्रेड करे तभी ट्रेड कीजिएगा, अदरवाइज ट्रेड को कंप्लीटली अवॉइड कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मार्केट पिछले 3-4 दिनों से इसी रेंज में घूम रही है। हाँ, फिर अगर अपने 20 EMA के अकॉर्डिंग या क्रॉसओवर के अकॉर्डिंग वो ट्रेड बनेगी तो हम लोग जरूर करेंगे, ठीक है ना। अभी क्या करना है, अभी के लिए हम ये लेवल मार्क कर लेते हैं भाई। लॉन्ग हमारा क्या होने वाला, 23,560 जो हमने कल मार्क किया था सेम। शॉर्ट हमारे क्या होने वाला, 23,250, बस वही हम मार्क करके रखने वाले हैं और कुछ भी चेंज नहीं करने वाले, ठीक है ना। इसको कैप्चर कर ले, जो लेवल कल हमने दिए थे वही लेवल आज भी है, चेंज नहीं हुए कुछ भी, इसको कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है ना। ये मार्क कर लेते हैं, इसको कैप्चर कर लेते हैं। अब आ जाते हैं भाई बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या हुआ है। बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी में देखो दोस्तों कहाँ ट्रेड बनी है। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी में भी हमने कल कुछ लेवल्स दिए थे, हमने बोला था भाई इन लेवल्स के बियॉन्ड ही हम काम करेंगे। पहले हम चेंज करते हैं, डेट चेंज कर लेते हैं, डेट हमारी होने वाली है 8 जून, ठीक है ना। अब यहाँ पर कैसे काम किया हम लोगों ने आज मार्केट में, देखिए सबसे पहले ये हमारी ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट थी, ये हमारी ओपनिंग रेंज थी 15 मिनट की, ठीक है ना। ये ओपनिंग रेंज आपको दिख रही है। उसके बाद हमने करीब 25 से 30 पॉइंट का बफर जोन मार्क किया, 25 से 30 पॉइंट का बफर जोन के ऊपर जब मार्केट निकली, लेकिन यहां तक तो 10 ही बज रहा था, ठीक है ना। हमें क्या करना था, हमें वो रेंज मार्क करनी थी जिस रेंज में मार्केट रहती है जब तक अनाउंसमेंट होता, जिस रेंज में रहती है उस रेंज को हमको मार्क करना था, ठीक है ना। तो 10:30 बजे तक लगभग अनाउंसमेंट खत्म होता है, तो 10:30 के आसपास ये कैंडल हमारी बनती है, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों किसी तरह कोई डायरेक्शन हमको क्लियर नहीं हो रही थी, बस हमारे पास हमको क्या दिख रहा था, एक चीज दिख रही थी, पैरेलल चैनल। इस पैरेलल चैनल के बिहाफ पे हम काम अपना कर सकते थे, ये पैरेलल चैनल हमको दिख रहा था जिसके बिहाफ पे हम काम कर सकते थे कि भाई जैसे इसके नीचे मार्केट आई हम यहाँ पर अपने ट्रेड ले लेते हैं। बट यहाँ पर देखने वाली बात ये थी कि भाई यहाँ पर अगर हम ट्रेड ले रहे हैं तो उसके बाद हमें कितने पॉइंट मिले, हमको पॉइंट मिले लगभग लगभग, ये हमारा 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और टारगेट हमको लगभग लगभग मिल गया 300 के आसपास का, 1:2 का टारगेट हमको बहुत आसानी से मिल गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या होता है, यही मार्केट सिर्फ इवेंट की वजह से आज के हाई को टेस्ट करने जाती है और आज के हाई को टेस्ट करती है और मार्केट फिर से नीचे आ जाती है। जैसे ही मार्केट ये हमारा जो जोन बना हुआ है, ये जो कल का हाई था, कल के हाई के नीचे जैसे ही मार्केट कल के हाई के नीचे आती है, क्लोज करती है, और इस जगह पर देख पा रहे हो प्रॉपर ये एम पैटर्न का टेस्ट करके इसके नीचे क्लोजिंग आती है। इस जगह पर जैसे ही ये क्लोजिंग आती है हम यहां पर अपनी एंट्री प्लान करते हैं। हमारा स्टॉप लॉस लगभग लगभग 174 पॉइंट के आसपास का बन रहा है। टारगेट देखिए दोस्तों कितना शानदार, 1:2 का बहुत आसानी से टारगेट हमको मिला है, ठीक है ना। इस तरीके से दोस्तों हम मार्केट में काम करते हैं। दोस्तों ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट एक ऐसा सेटअप है जिसमें आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं, बट ट्रेड आपको बहुत धीरज के साथ करनी होती है। मतलब 80% ऑफ द टाइम ट्रेड का मतलब ही होता है कि भाई 80% ऑफ द टाइम आपको वेट करना है और 20% ऑफ द टाइम आप मार्केट पे ट्रेड कर रहे होते हो, ठीक है ना। अब क्या करना है भाई, कुछ नहीं, अब हमें सबसे पहले लेवल्स मार्क करने। तो लेवल्स में दोस्तों क्या कुछ चेंज हुआ है, लेवल्स में दोस्तों चेंज कुछ भी नहीं हुआ है। थोड़ा सा खाली हाई हमारे आज के चेंज हो गए हैं, हाई एक बार मार्क कर लेते हैं, ये हटा देते हैं। जैसा कि मैंने बताया हम जोन के फॉर्म में कुछ दिन आपको मार्क करना सिखाएंगे और इसको जोन के फॉर्म में मार्क करके काम करते हैं। ये हमने एक जोन मार्क किया, हाई का जोन मार्क कर दिया, ठीक है ना। अभी क्या देख पा रहे हो भाई, 868 870 लगभग 900 के आसपास 30 पॉइंट का हमने बफर लगभग लगभग रख लिया यहाँ पे, ठीक है ना। लगभग 30 से 40 पॉइंट का बफर हमने रख लिया। इसको हम क्या करते हैं, ग्रीन से मार्क कर देते हैं। ये हमने ग्रीन से मार्क। अब हमें क्या करना है, डे लो मार्क करना है। डे लो हमारा क्या है भाई, डे लो हमारा ये रहा, आज का डे लो हमारा ये रहा, इसको हमने भी रेड से मार्क कर लिया। अब दोस्तों आज के डे लो के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये कल का डे लो खड़ा, मतलब लास्ट ट्रेडिंग डे का आज का डे लो ये हो गया
कल का डे लो ये हो गया, परसों का डे लो ये हो गया, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे भाई, हम कल की डेट में आज का डे लो एक बार टूटेगा तो ही हम काम करेंगे, लेकिन इसी जगह पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारा खड़ा हुआ, ये देखिए ये स्ट्रॉन्ग जहां पे मार्केट बाउंस करी है, इसको भी हम इसी में शामिल कर लेते हैं, इसको भी हम इसी को शामिल कर लेते हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों क्या करना है, ये हमारा, ये हमने क्यों शामिल किया, क्योंकि भाई ये एरिया लिक्विडिटी जोन बन सकता है, ये एरिया लिक्विडिटी जोन बन सकता है। तो जब तक ये एरिया नहीं निकलेगा तब तक हम मार्केट में कोई भी ट्रेड नहीं लेने वाले हैं, जब तक ये एरिया नहीं निकलेगा तब तक मार्केट में कोई ट्रेड। अब काम कहां करेंगे भाई, लॉन्ग करेंगे 55,000 के ऊपर, लॉन्ग कहां करेंगे भाई 55,000 के ऊपर, ठीक है ना। 55,000 के ऊपर हम लॉन्ग करने वाले हैं। और शॉर्ट कहां करेंगे, इसको भी थोड़ा सा अंदर की तरफ कर लेते हैं ये, ठीक है ना। लॉन्ग करेंगे 55,000 के ऊपर, और शॉर्ट कहां करेंगे भाई, शॉर्ट का जोन भाई यहां पे बन रहा है जिस हिसाब से हम देख पा रहे हैं 54,000, 54,000। अब ये तो हमारा हो गया डे, मतलब हाई के डे हाई और डे लो के अकॉर्डिंग हमारे ट्रेड हो गए। अब क्या करेंगे, अब अगर इस बीच कोई ट्रेड बनती है बाकायदा 200 EMA 20 EMA का क्रॉसओवर होता है, या 20 EMA 13 EMA क्रॉसओवर होता है, तो हम क्रॉसओवर ट्रेड को यहाँ पे एंटरटेन कर सकते हैं। ये जोन दोस्तों अवॉइड करने के लिए है, बिकॉज ऑफ इस जगह पे आप देख पा रहे हो कि बाकायदा 200 EMA का लेवल खड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा फिर ट्रेड कीजिएगा, ठीक है ना। अब इस तरीके से हमने जो है डे हाई और डे लो मार्क करके लेवल मार्क कर लिए भाई। ये जोन कोशिश कीजिएगा अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि ये जोन बहुत ज्यादा क्रूशियल हो चुका, बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, इस जोन के बाहर मार्केट नहीं निकल पा रही है, ठीक है ना। इसको भी कैप्चर कर लेते हैं। अब आ जाते हैं भाई सेंसेक्स में। सेंसेक्स में क्या हुआ, सेंसेक्स में देख लेते हैं भाई कहाँ ट्रेड बनी है और कहाँ हम काम करेंगे मंडे के दिन, ठीक है ना। सेंसेक्स में दोस्तों कल हमने कुछ लेवल्स दिए थे, हमने बोला था भाई जब तक पॉलिसी नहीं हो जाएगी तब तक हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। पॉलिसी के अनाउंसमेंट क्लोजिंग का टाइम था लगभग 10:30, ये 10:30 बज गया। अब 10:30 के बाद हमने क्या देखा कि भाई मार्केट नीचे की तरफ सेटल होना शुरू हो गई। जैसे ही मार्केट इसके नीचे सेटल होती है हम यहीं कहीं एंट्री करते हैं, ये हमारा स्टॉप लॉस बनता है लगभग 236 पॉइंट के आसपास का, और टारगेट देखिए दोस्तों लगभग 311 पॉइंट के आसपास आता है। देखा जाए तो आज के हिसाब से 1:2 बहुत आसानी से मिल जाता है, क्योंकि दोस्तों जब भी मोमेंटम, जब भी होता है कोई इवेंट होता है, तो इवेंट के दिन मोमेंटम ही आप कैप्चर कर सकते हो। दूसरा यहाँ पर जो इस जगह पे देख पा रहे हो भाई, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इस जगह पे लिक्विडिटी जोन था, ये लिक्विडिटी जोन था। आप देखिए इसी जगह से कल मार्केट बाउंस की, इसी जगह से फिर मार्केट बाउंस की, इस जगह पे प्रॉफिट बुकिंग बनती, जैसे ही रिजेक्शन कैंडल बनी यहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, इसके पास है आप प्रॉफिट बुकिंग, ये एक प्रॉफिट बुकिंग जोन था, मतलब लिक्विडिटी जोन था। और फिर देखिए मार्केट क्लोजिंग के समय भी इस जगह पे लिक्विडिटी मार्केट को मिली है। तो अब हमें क्या करना है, ये सारा का सारा लेकर हमको डे लो मार्क कर देना है, ये सारे के सारे लिक्विडिटी जोन हमें मार्क कर लेने हैं और इसके बाहर ही हम काम करने वाले हैं। ये हमारा हो गया डे लो का, ठीक है ना, विद लिक्विडिटी जोन सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और ये हमारा हो गया डे हाई का लिक्विडिटी जोन विद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है ना, ये भी हमने मार्क कर लिया, ठीक है। इस तरीके से हम मार्केट को पहले मार्क कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है भाई, ये हमारा, ठीक है ना, नया डे हाई हो गया 722 और लगभग लगभग 700 लगभग 40 पॉइंट का बफर रख लेते हैं, ठीक है ना। 40 पॉइंट का लगभग हमने बफर रख लिया, ठीक है ना, ये हमारा हो गया। अब दोस्तों ये जोन हमारा बन गया, अब इस जोन के अंदर बाहर ही काम करेंगे। अच्छा, ये यहाँ पर देख पा रहे हो एक लिक्विडिटी जोन यहाँ पे दिख रहा है, पॉसिबल है यहाँ से एक बार आ सकता है, लेकिन अगर इसके नीचे मार्केट आएगी तो हम काम कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा डे हाई और डे लो दोनों ही मार्क हो गया। अब क्या करना है, अब भाई सीधी सी बात है भाई, हमें काम कहाँ करना है वो देख लेना है। काम करना है 74,750 के ऊपर, कहाँ करना है भाई 74,750 के ऊपर। ऊपर जाने के लिए 750 का जोन, और नीचे जाने के लिए भाई 74,000 के नीचे, मतलब 74,000 के नीचे अगर मार्केट जाएगी तो हम डाउन साइड के लिए काम कर लेंगे, शॉर्ट बिलो 74,000, ठीक है ना। इस तरीके से दोस्तों हम ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट के लिए, और देखिए दोस्तों हमेशा याद रखिए जो हम जोन के फॉर्म में क्यों मार्क करना जरूरी होता है, क्योंकि दोस्तों जैसे होता क्या है, बहुत बार आपने देखा कि मार्केट आपके स्टॉप लॉस काटती है और स्टॉप लॉस काट के निकल जाती है, और आपको लगता है कि ये क्या मार्केट हमारा ही स्टॉप लॉस काटने के लिए बनी है। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट आप ही का स्टॉप लॉस काटने के लिए नहीं बनी है। आप, क्या होता है, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हो। अगर आप देखिए, सपोज कीजिए मैं आपको एक लाइन दिखाने जा रहा हूं,
सपोज कीजिए ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल रे, अगर आप इसको आप सपोर्ट मानते हो, इसको आप सपोर्ट मानते हो, कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ। अगर आप इस लाइन को सपोर्ट मान रहे हो कि भाई ये सपोर्ट बनेगी, तो देखिए मार्केट ने उसके थोड़ा सा पहले ही बाउंस कर लिया, ठीक है ना। और यहां पर देखिए दोस्तों, इस जगह पे क्या हुआ, अगर आप ये एरिया सपोर्ट जोन मार्क कर रहे हो, ये एरिया एज ए सपोर्ट मार्क कर रहे हो, तो देखिए मार्केट ने एग्जैक्ट उसी जगह पे, मतलब इक्वल इक्वल हाइज या इक्वल लो, यहां पर बहुत सारे इक्वल लोस बने हैं, इसी जगह से एग्जैक्ट मार्केट ने बाउंस कर दिया। और यहां पे देखिए मार्केट ने इसी जगह एग्जैक्ट बाउंस किया। और यहां पर देखिए मार्केट ने जैसे लिक्विडिटी यहां पे स्वीप की थी, उसी तरह मार्केट और आपकी ये ब्लैक लाइन के नीचे से लिक्विडिटी स्वीप कर निकली। इसीलिए दोस्तों हमेशा क्या होता है कि मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने हैं तो हमेशा आप जोन के फॉर्म में मार्क करने की आदत डालिए। ये मैं अगले जो भाई पुराने हो चुके हैं वो चाहे तो लाइन के फॉर्म में मार्क कर सकते हैं, वो इसका ध्यान रख लेते हैं। बट अगले पूरे एक महीने तक मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जोन के फॉर्म में ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाना सिखाऊंगा, ताकि आपके जो नंबर ऑफ एसएल है वो कम हो जाए, ठीक है ना। और ये था दोस्तों आज का एनालिसिस। अब मिलते हैं हम लोग मंडे के दिन।